सद्गुरुदेव भगवान की। दिनेश खारी जी, राजकुमार जी, दोनों का महाराज जी एक जैसा प्रश्न है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि कभी कभी मेरा मन नाम जप करते समय इधर उधर भटकता है और कभी कभी मुझे नाम जप करते हुए नींद आने लगती है, तो महाराज जी ऐसे में क्या करूं? दोनों बातों में सावधानी रखनी है। जब हमारा मन नाम को छोड़ करके जहाँ जाए वहाँ वहाँ से हटाकर नाम में लगाना है। ये सबका प्रश्न है, लगभग ये सबका प्रश्न है कि मेरा मन जब भजन में हम बैठते हैं तो भागता है। ये अर्जुन जी से लेकर बड़े बड़े साधकों का प्रश्न है। तो जहाँ जहाँ मन संसार में जाए वहाँ वहाँ से हटा करके हम नाम में लगाएं, या जहाँ जहाँ संसार में जाए वहाँ वहाँ हम भगवान को देखने की चेष्टा करें। इस वस्तु के रूप में भगवान, इस व्यक्ति के रूप में भगवान, इस स्थान के रूप में भगवान, क्योंकि भगवान के सिवा कोई नहीं है। इससे हमारा मन शांत होने लगेगा। जहाँ जहाँ जाए वहाँ से हटा के नाम में लगाना, या जहाँ जहाँ जाए वहाँ भगवान को देखना। और तीसरी बात, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो नाम पर ध्यान दें। तो हमारे मन से सब कूड़ा करकट निकल रहा है, जो गंदी बातें हमारे मन में भरी थी वो सब डिलीट हो रही हैं नाम जप के द्वारा। ऐसी भावना करें तो मन निर्मल होकर, ये 3 साधन बताए, इससे मन आपका एकाग्र होने लगेगा। रही नींद की बात, तो भोजन पर ध्यान दीजिए। भोजन सात्विक होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भोजन, ये सब अगर त्याग कर दोगे तो शतोगुणी भोजन और 6 घंटे की निद्रा। अगर आप जो नींद ले रहे हैं वो 6 घंटे तो होना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए 6 घंटे आवश्यक है। तो अगर आप 10 बजे रात के सो जाएं तो 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे आपकी आँख खुल जानी चाहिए और फिर नींद नहीं आना चाहिए। अगर नींद आती तो खड़े होकर भजन करना चाहिए, टहलने लगना चाहिए, ठंडा पानी रख ले मुख में, ऐसे डाल लेना चाहिए। नींद भजन में नहीं आनी चाहिए। नींद को नींद के समय में अच्छे से दे दो, 6 घंटा सोने के लिए दे दो, और इसके बाद फिर उससे लड़ाई लड़ो। फिर उसको मतलब आलस्य प्रमाद में समय नष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हमें बैठे नींद आ रहे तो हम खड़े हो गए, खड़े भी हमें परेशानी हुई तो हम टहल रहे हैं, पानी मुंह में डाल रहे हैं, मुंह में पानी डाल के मुंह पोंछ करके फिर हम भजन में बैठते। लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब नींद पर विजय प्राप्त होती है। तो दोनों साधनों को देखे। मन जो बार बार भागे तो इन साधनों को, और जब नींद आवे तो ऐसे। पर भोजन का सुधार कर ले। तमोगुणी भोजन पाने से फिर भजन में नींद आएगी। बासी नहीं पाना, बहुत लाल मिर्च नहीं पाना, बहुत तेल के नहीं पदार्थ पाने, और ये अभक्ष्य पदार्थ जो त्याज्य हैं उनको नहीं पाना। इससे सतोगुण बढ़ेगा, सतोगुण से नींद नहीं आएगी। नींद आती है तमोगुण से। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहरतम। तमोगुण से ही नींद, आलस्य और प्रमाद की उत्पत्ति होती है, वही हमें परेशान करता है। तो सतोगुणी भोजन पावें और थोड़ा भोजन पावें। अब दबा के यहाँ तक भोजन पाया तो फिर तमोगुण तो हो ही जाएगा। अगर हमारा 8 रोटी से काम चलता है तो हम 5 रोटी में लावें धीरे धीरे। वैसे 24 घंटे में शोध किया गया तो 400 ग्राम अन्न से भरपूर स्वस्थ जीवन चल सकता है। पर अपने देखो, किलो 2 किलो तो एक बार में हो जाता है, सब्जी दाल और सब मिला के खान पान। अब पानी चाहिए, जैसे हम 1 किलो अन्न पाए तो हमें 2 किलो पानी चाहिए, उसमें डबल पानी तो हमें चाहिए ना। और फिर वायु के लिए जगह चाहिए पेट में थे। अब पेट में दबा के अन्न ही भर लिया, फिर पानी तो ऊपर सांस फूल रही है और भजन में मन नहीं लगेगा, प्रमाद स्थिति। अल्पाहार, थोड़ा भोजन पाए, अच्छे से जल जितनी आवश्यकता है 3-4 लीटर 24 घंटे में तो जल चाहिए ही, और वायु के लिए जगह खाली रहनी चाहिए। तो साधक साधना कर सकता है। नहीं तो अब होड़ लगाकर भोजन पाने वाले हैं कि हम तो फिर भजन नहीं होगा। जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। पक्की बात समझ लो। भोजन में बेस्वाद पाना चाहिए, दाल रोटी सब्जी उसमें कोई स्वाद, लेकिन स्वाद नाम में लेना चाहिए। राधा राधा राधा, तब स्वाद आएगा। अब अभी तो भोजन और भोग यही 2 पिंड नहीं छोड़ रहे, रसेंद्री और जनेंद्री के भोग यही पिंड नहीं छोड़ रहे। तो खूब नाम बढ़ाओ आगे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अनिल जी गुरुग्राम से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी कृपया बताएं कि भक्ति को बढ़ाने के लिए कितना इंसान का सामर्थ्य है और कितना प्रभु कृपा का योगदान है। जितनी श्वासें हैं और जितना हमारा प्रयास भगवान ने हमें प्रयत्न दिया है कि हम कर सकते हैं, वो भगवान जानते हैं और आप जानते हैं। भगवान ने आपको दिया है इसलिए वो जानते हैं, आप में जितना है वो आप जानते हैं। क्या नाम जपने के लिए किसी ताकत की जरूरत है? तो बस अगर हर समय हमारा नाम स्मरण चल रहा है तो नारद जी ने भक्ति सूत्र में बताया, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। ये भक्ति का लक्षण बताया। नवधा भक्ति तो है, लेकिन उस भक्ति में विशेषता क्या है? बोले तदर्पिता अखिलाचारिता। जितने आचरण हैं, जितने कर्म हैं, वो सब भगवान की प्रियता के लिए और भगवान को समर्पण करने के लिए। ये नहीं कहा कि ये कर्म नहीं, जितने तद अर्पिता अखिला, जितने भी कर्म हैं वो अब आपकी प्रियता के लिए कर्म नहीं होने चाहिए, वो भगवान की प्रियता के लिए कर्म होने चाहिए। अपनी प्रियता छोड़कर इष्ट की प्रियता के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो भक्ति है। जो अपने लिए किए जाते हैं वो शुभ अशुभ कर्म हो जाते हैं। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते, ये बहुत पॉइंट की बात है। भगवान का स्मरण छूटने पर परम व्याकुलता पैदा हो जाए। अब इसमें कौन से फावड़ा तो चलाना नहीं, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधा 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 राधा, हर समय स्मरण करना है। और ये स्मरण हो रहा है, यही भगवान की कृपा है। हमारा प्रयत्न जितना जोर का होगा उतना ही कृपा का अनुभव होगा। अब हम थोड़ी देर जपे, फिर प्रपंच, फिर मनोरंजन, फिर माया की बातें, वो बात एक अलग है। लेकिन यदि हम वास्तविक भक्ति करना चाहते हैं तो हमें श्वास श्वास सुमिरन करे, दुविधा रहे न कोई। अगर हर श्वास में अधिक से अधिक नाम जप करे तो भगवत प्राप्ति में दुविधा नहीं रहेगी। भक्ति का पूर्ण स्वरूप यही है कि हमारा प्रयत्न प्रमाद में न बदलने पावे। कोई आनंद आया नहीं, कोई भगवत दर्शन हुए नहीं और प्रतिकूलता आती चली जा रही, प्रमाद ना आने पावे, बराबर प्रयत्नशील रहे तो वो कृपा पात्र जन भगवान की कृपा में डूब जाता है। हरिवंश कृपा हरिवंश का है, कृपा से ही हम हरिवंश बोल पाएंगे, कृष्ण कृपा से ही कृष्ण बोल पाएंगे। और जय कृष्ण तेई नाम, अगर कृष्ण नाम चल रहा है तो साक्षात कृष्णचंद्र जो हमारी जिह्वा पे विराजमान है। हमें निरंतर नाम जप करना चाहिए, अपने हर आचरण भगवान को समर्पित करने चाहिए। यही भक्ति का स्वरूप है। प्रयत्न हमारा, कृपा भगवान की। जो प्रयत्न हो रहा है वो भी कृपा से ही हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। समझ पा रहे हैं आप? राहुल जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री नरसिंह मेहता जी जैसी निश्चिंतता कैसे आती है? जब हम पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाते हैं, हमारी कहीं ममता नहीं होती। नरसिंह मेहता जी का लड़का मरा तो करताल उठाकर नाच रहे, बड़ा भला किया गोविंद ने, गोविंद ने बड़ा भला किया। क्योंकि कहीं ममता नहीं, पुत्र में, पत्नी में, बेटी में, परिवार में कहीं ममता नहीं। एकमात्र भगवान में आसक्ति है और भगवान में समर्पण है। दूसरों के प्रति भगवत भाव और निरंतर भगवान का चिंतन, भगवान का आश्रय, कहीं कोई ममता आसक्ति नहीं तो आ जाएगा। पर ये बहुत कठिन बात है। अपने शरीर में ममता, शरीर संबंधियों में ममता, भोगों में आसक्ति, नाना प्रकार का प्रपंच भरा हुआ है। अभी भगवान का आश्रय कहाँ है? धन का आश्रय, बल का आश्रय, नाना प्रकार की व्यक्ति वृत्ति, जो व्यक्ति हैं या अंदर की वृत्ति, इनका आश्रय, भगवान का आश्रय कहाँ है? जब संपूर्णतया न किसी व्यक्ति का न किसी वृत्ति का, एकमात्र भगवद आश्रय, तब भगवान की कृपा का अनुभव होता है। अब उनके आगे भात भरने का पर्चा आया, ठाकुर जी के सामने रख दिया, आपका जैसा मन हो, भर दिया ठाकुर जी ने भात। उनके बेटे का ब्याह था, उनका हमसे नहीं होने वाला, आप जानो, हमें आपका भजन नहीं छोड़ना है, आप जान। तो भगवान ब्याह में थे, नरसिंह मेहता के बेटे के ब्याह में भगवान स्वयं थे।
है। हाँ, तो इसी को तो भजन के द्वारा भगवान में समर्पित करना है। खूब भजन करो, ये समर्पित हो जाएगा। जितना भजन करोगे उतना ही दिमाग समर्पित होगा भगवान में। और भजन हमने तो मांस छोड़ दिया है, पर हमारे माता पिता बोलते हैं कि बलि देनी पड़ेगी तो देवताओं पे, और जब मकान बनाते तो भी देते। नहीं नहीं, ये सब मूर्खता है बच्चा, ये सब मूर्खता है। नहीं दोगे तो अमंगल हो जाएगा आपका। हम जो तुम्हें बात कह रहे हैं, किसी भी पशु की बलि देने से अगर कहीं मंगल होता हो, हिंसा करने से, ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो और पशु पक्षियों की भी सेवा करो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। हमारा ज्ञान आप पूरी तरह। हाँ, बस आप हिम्मत रखते रहना, आप मत करना, आप बस अपने को बचा लो। देखो, पिता हिरण्यकश्यप था, लेकिन प्रहलाद जी का विरोध किया, भक्ति का विरोध किया, तो प्रहलाद जी ने दैत्यराज करके संबोधन किया, पिताश्री नहीं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी। ये बहुत पूर्व जन्म के किसी अशुभ संस्कार का फल मिलता है कि ऐसे माता पिता मिलते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। वहीं घर में रहो, लेकिन आपको असत कार्य नहीं करने, इतने कमजोर नहीं बनना, बिल्कुल नहीं बनना कि हाँ बिल्कुल नाम जप करो, भगवान तुम्हें सामर्थ्य देंगे। नाम जप करो। कुमार सत्यम जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं भजन गायक हूँ महाराज जी। महाराज जी, मैं समाधान चाहता हूँ कि अगर विवाह की इच्छा ना हो तो विवाह करना चाहिए घर वालों के? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यदि हमारी इच्छा नहीं है, तुम किसी दूसरे को अपने बंधन में बांध करके पीड़ा देना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरा तो आपको पति भाव से स्वीकार करेगा, तो वो अपनी इच्छा कुछ रखता है। अगर आप उसकी इच्छा पूर्ति नहीं करेंगे तो उसका तो जीवन बाधित हो गया ना। तो आपको है कि हमें आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है, तो आप अपनी रुचि माता पिता से व्यक्त कर सकते हैं। किसी के जीवन में खुलवाड़ नहीं करना चाहिए कि हमें कोई दबाव करके किसी लड़की से ब्याह करा दे और हमारी रुचि है नहीं, हम उसको प्यार दे ना पाएं तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता की प्रियता के लिए किसी की प्रियता को नष्ट ना करें, किसी के जीवन को बर्बाद न करें, खुला अपना जीवन रखना चाहिए। सुनील कुमार गुप्ता जी। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा को कैसे बढ़ा सकते हैं अपन? जितना भजन करोगे उतना हृदय पवित्र होगा, उतना ही गुरुदेव से प्रेम होगा। भजन से प्रेम होता है। गुरुदेव कोई सांसारिक व्यक्ति नहीं है कि किसी सांसारिक संबंध में जैसे अपनापन होता है वैसा अपनापन गुरुदेव से हो नहीं। भजन करने से गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु परब्रह्म है, ये भाव आने लगेगा। जितना गुरु प्रदत्त नाम जप करोगे, गुरु मंत्र जप करोगे, उतने गुरु से प्रेम होगा। जितना पवित्र आचरण करोगे उतने गुरु से प्रेम होगा। जितना संत वैष्णव से निरपराध रहोगे उतने गुरु से प्रेम होगा। कहीं भी अपराध किया जाए वो गुरु के पास जाता है। जब हम किसी वैष्णव संत का अपराध करेंगे तो हमारा गुरु से संबंध खट्टा होने लगेगा। अगर हम वैष्णव संतों की पूजन करेंगे, भावना करेंगे, खूब नाम जप करेंगे, तो हमारा गुरुदेव भगवान से प्रीति होने लगेगी, क्योंकि सबके हृदय में गुरुदेव भगवान विराजमान है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब में गुरुदेव विराजमान है। किसी का अपराध न बने, खूब नाम जप करो, पवित्र आचरण, तो गुरुदेव से प्रीति हो जाएगी, गुरुदेव से प्रेम हो। गुरुदेव से प्रीति हुई तो भगवान से प्रीति हो गई। गुरु और भगवान दो थोड़ी है, गुरु गोविंद न भेद कराए। जी। ऋषभ त्यागी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या नाम जप ही पूरी पूजा है? संपूर्ण आराधना नाम जप ही है। निरंतर नाम जप हो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। और कोई पूजा बने न बने, कल के सत्संग में था फर्स्ट लास्ट एंड लेटेस्ट डिस्कवरी। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे, फर्स्ट लास्ट एंड लेटेस्ट डिस्कवरी। मेरी पहली, अंतिम और वर्तमान की खोज है कि एकमात्र केवल नाम का आश्रय ले ले, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। किसी का मन आवे किसी साधन पे भरोसो करो। मेरे तो राम नाम दो आखर, राम ये दो अक्षर मेरे माई बाप है, मेरा सब कुछ है, इसी से सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो भगवान नाम जप ही संपूर्ण पूजा है। यदि नाम जप हो रहा है और कोई पूजा नहीं हो रही तो संपूर्ण पूजा हो रहा है। अगर और पूजा हो रही, नाम जप नहीं हो रहा तो अधूरा है। नाम जप है अंक और सब सेवा साधन शून्य है। जैसे एक लगा के शून्य तो 10, फिर शून्य तो 100, फिर शून्य तो 1000। ऐसे नाम जप करते हुए सेवा साधन जो भी करो, व्यापार नौकरी, सब 10 गुना फल देने वाला होगा। अगर नाम जप अंक है, अंक हटा दो तो 0 0 0 0। समझ पा रहे हो? इसलिए संपूर्ण सेवा पूजा भजन नाम है। अगर नाम जप हो रहा, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं, इससे बड़ा कोई तीर्थ स्थान नहीं, इससे बड़ा कोई दान नहीं। सब कुछ यही है नाम जप। नाम के समान नाम ही है, इसकी समानता में दूसरा कोई नहीं है। राहुल जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप लिख रहे हैं कि ये सबका सामान्य प्रश्न भी है कि दुख की पीड़ा से बाहर नहीं आया जाता। महाराज इसका क्या कारण होता है कि जैसे वो बहुत समय लग जाता है वापिस आने में? महाराज जी विवेक की कमी और मन का मलिन होना। अगर विवेक प्रवीण हो तो 1 सेकंड में काट दे, तो प्रवीण विवेक हुआ नहीं, बुद्धि में विवेक हुआ नहीं, केवल बुद्धि है। और मन जो है वो मलिन है, तो किसी भी नेगेटिव भाव को, विपत्ति को, तिरस्कार को, अपमान को पकड़ करके अगर बहुत मलिन है तो महीनों परेशान रहता है, दिनों परेशान रहता है। साधक है 5 मिनट में काट दिया, और प्रवीण तो 1 मिनट में काट दिया, और प्रवीण तो स्वीकार ही नहीं किया, मस्त एकदम। तो ये विवेक सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न। बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता, और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। अगर विवेक हो जाए बुद्धि में और नाम जब चल रहा है तो मन की मलिनता नष्ट हो जाएगी, वो दुख को पकड़ेगा ही नहीं, वो सुख में ही रहेगा। अगर हमारा मन भगवान के चिंतन में है, शरीर में दुख है या परिस्थिति दुखद है, तो हम उसको क्रॉस कर जाएंगे। अगर हमारा मन भगवान में नहीं है तो उसी में डूब जाएंगे, उसी में परेशान हो जाएंगे। तो लोग भगवान का आश्रय तो लिए नहीं, भजन करते नहीं, तो सुख आया तो फूल गए, बोले नहीं उनके लड़का हुआ है, ठीक है, हुआ, हर्षित हुए, पधार गया, अब हाहाकार मचा, रोना शुरू। ये तो नियम है संसार का, सुख और दुख। तो जब सुख आवे तो ज्यादा फूले नहीं, तो दुख आवे तो फिर उसमें डूबेगा नहीं। तो हम कहते हैं कोई उत्सव मनाओ, कोई भगवत कार्य करो, तो नाम कीर्तन, भगवान का यश कीर्तन, भगवान की कथा वार्ता और भक्तों की सेवा, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। तो अपवित्र मन दुख को पकड़ता है, और पवित्र मन सुख को, भगवान के सुख को पकड़ता है। भगवान का सुख ऐसा है जो सांसारिक सुख दुख से निवृत्त कर देगा। अब जैसे कोई लाभ मिला तो तत्काल विवेक काम करता है, इतने से क्या होगा और ये कितने दिन टिकेगा, तो उसमें फूलन नहीं होती। नहीं तो संसारिक आदमी एकदम फूल जाता है, अरे लाभ मिल गया, अच्छा हानि हुई, कितनी देर टिकेगी? जब सुख नहीं टिका तो ये कितनी देर टिकेगी? हम डट कर इससे लड़ते हैं, और इस विपत्ति से, इस दुख से, इस हानि से हम परास्त नहीं होंगे, क्योंकि विवेक काम कर रहा है। और विवेक सत्संग और नाम जप से होता है। तो नाम जप और सत्संग करो, जिससे तुम्हारा मन पवित्र रहे, दुख का स्पर्श न करे। दुख जो है वो माना हुआ है, दुख है नहीं, दुख माना जाता है, दुख की मान्यता है, नहीं तो दुख है नहीं। सुख है, सुख है। जैसे एक पानी गिरा तो किसान को सुख हो गया और कुम्हार को दुख हो गया, उसके सारे बर्तन भीग गए, जो कच्ची मटकी थी सब फैल गई उसको। तो सुख और दुख अपनी मान्यता के अनुसार है। एक की मान्यता खेती लहला रही तो सुखी हो गया, एक के बर्तन सब मिट्टी के थे वो सब फूट गए पानी गिरने से, वो दुखी हो गया। तो दुख और सुख, एक ही वर्षा एक को दुख दे दी, एक को सुख दे दी, तो मान्यता हुई ना।
अपनी मान्यता बिगड़ गई, अपनी मान्यता बन गई तो सुख और दुख का ये कोई शाश्वत सुख नहीं है। शाश्वत भगवान का सुख है। यदि हम नाम जप करें, सत्संग सुने और भगवान के भरोसे हो जाएं तो हम सुख दुख से निपट सकते हैं। नहीं तो पीस डालता है आदमी, इतना दुखी हो जाता है कर लेता है। देखो ना, हार जाने पर, फेल हो जाने पर, या किसी भारी समस्या में या ब्लैकमेल हो जाने पर आदमी जब दिमाग काम नहीं करता तो फिर उसको कर लेता है। तो हमें लगता है कि हमें सत्संग के द्वारा अपने विवेक को बढ़ाना चाहिए, जिससे हम ऐसी परिस्थितियों से निकल पाएं। अगर हम ना निकल पा रहे हैं तो हमको विज्ञ जनों के पास जाना चाहिए, संतों के पास जाना चाहिए, वहाँ अपनी समस्या रखनी चाहिए, उससे निकलने का उपाय पूछना चाहिए। डूबना नहीं चाहिए, उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए कि अब क्या होगा, अब तो सब बेकार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, कोई ना कोई रास्ता भगवान निकालेंगे जिससे फिर हमारे जीवन में प्रकाश आएगा, फिर हम आनंद को प्राप्त होंगे। दीपक जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दास का जन्म उसी स्थान गांव में हुआ जहां सूरदास जी महाराज जी का जन्म हुआ था। महाराज जी, नाम जप के अलावा और मैं क्या करूं उनकी जैसी भक्ति मेरे अंदर आ जाए? भगवान को सूरदास जी के लिखे हुए पद सुनाओ, बहुत प्रिय लगते हैं। रसिकों के पद जो है ना, बहुत प्रिय लगते हैं। ठाकुर जी की छवि सामने हो या श्री विग्रह हो और सूरदास जी के लिखे हुए पद उनको सुनो, बहुत राजी हो जाएंगे। नाम जप करो और पद सुनाओ ठाकुर जी को, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। रोज पद सुनाने जाते थे श्री सूरदास जी श्रीनाथ जी को। श्री श्रीनाथ जी का जब श्रृंगार होता रोज, तो सबको ये आश्चर्य होता कि जैसी पत्रावली, जैसा श्रृंगार, जैसी पोशाक, जैसे आभूषण, वैसे ही वर्णन। तो कई बार लोगों ने पूछा कि वास्तविक आप अंधे हो कि आपके नेत्रों में ज्योति है? तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बाहरी नेत्र कुछ नहीं है। तो वो सिद्ध पुरुष थे। तो एक दिन उनकी परीक्षा के लिए पर्दा किया गया कि ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है, और कोई श्रृंगार नहीं किया गया, बस एक लंगोटी पे, और बस पर्दा खोल दिया गया। बोले गाओ, ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया। तो सूरदास जी ने पद गाया, आज हरि देखे नंगम नंगा। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आज कोई पोशाक नहीं पहनाई गई, तो आज नया पद रचा, आज हरि देखे नंगम नंगा। तो ऐसे दिव्य महापुरुष हैं कि उनके पदों को सुनकर भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आप उनको पदों को, लालजू को सुनाया करो और खूब नाम जप किया करो जी। जतिन जी न्यू दिल्ली से। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके प्रश्न का भाव है कि आपने आपके श्रीमुख से सुना था कि अगर आपके हृदय में प्रभु की याद आ रही है या एक बूंद भी आंसू आ रहे हैं तो प्रभु ने आपको याद किया है, वो आपके लिए ऐसे आंसू बहा रहे हैं, तब जाके आपको ऐसा भाव भी आया। तो महाराज जी इसका क्या? इसका भाव हमें कहने का ये था कि जैसे हम कृष्ण बोले तो कृष्ण कृपा से ही कृष्ण बोले, जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है। तो हमारी जिह्वा में यदि कृष्ण आया तो श्री कृष्ण हम पर कृपा किए हैं, तब कृष्ण नाम आया है। अगर हमें प्रभु के प्रति रोना आ रहा है तो प्रभु हमें प्यार कर रहे हैं, इसलिए रोना आ रहा है। अगर हम प्रभु के लिए व्याकुल हैं तो प्रभु हमसे मिलने के लिए व्याकुल हैं। हम प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं तो प्रभु हमें चला रहे हैं, इसलिए हम चल पा रहे हैं। तो सर्वस्व कृपा ही है, सर्वत्र कृपा ही है, सर्वस्व कृपा ही है। भक्त का सर्वस्व कृपा ही है। भगवान की कृपा से मार्ग में आना, भगवान की कृपा से नाम जप होना, भगवान की कृपा से संत जन मिलना, भगवान की कृपा से भगवत कथा वार्ता मिलना, भगवान की कृपा से ही भगवान के चिंतन में डूबना, ये सब कृपा से ही है। ये भाव कहने का है जी। श्रेय मिश्रा जी कानपुर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई भगवान का नाम लेके अपना मतलब करता है तो क्या उसको भगवत प्राप्ति होगी? नहीं, नहीं, कदापि नहीं। जो कानून के विरुद्ध है वो दंडनीय अपराध है, तो उसे अपराध का भोग भोगना होगा। कहीं भी हमारे शास्त्र में या भारतीय कानून में आत्महत्या करने की स्वीकृति नहीं है, स्वीकृति नहीं। अगर आप आत्महत्या करते हुए, उपाय करते हुए पकड़े जाए तो आपको सजा होगी। आप आत्महत्या नहीं कर सकते, ये हमारे भारतीय कानून में भी है। और भागवती कानून में यदि आत्महत्या करते हैं तो आप भूत प्रेत की योनि को प्राप्त होंगे।
आप दुर्गति को प्राप्त होंगे ना आपकी सदगति होगी। ऐसा नहीं, नहीं तो सब लोग नाम बोल करके दरिया में कूद जाएं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे दुर्गति को प्राप्त होगा और सदगति को प्राप्त नहीं होगा। जैसे कोई नाम ले करके पाप करे तो नरक को प्राप्त होगा और सदगति को प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही कि नाम से अंतिम समय में कल्याण हो जाता है तो उसकी दुर्गति हो जाएगी, वो प्रेत योनि को प्राप्त होगा, उसका बहुत अधापतन हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आत्महनन गति बहुत निंदनीय होती है। हाँ, वो आत्महत्या कभी उद्धार को प्राप्त नहीं होगा, कल्पों कल्पों भटकता रहेगा। इसलिए आत्म कभी किसी को नहीं करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा अपराध है। समस्या का, हर समस्या का समाधान है, लेकिन हर समस्या का समाधान आत्म साइड थोड़ी कि आप हत्या कर लो, ऐसा नहीं है। क्या करोगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। क्यों? तुम्हारे दिमाग में विचार कैसे आया? अंतिम समय यदि भगवान का नाम स्मरण में आ जाए, अंतिम समय, आत्म और अंतिम समय में बड़ा फर्क है। हमारा समय होता है अंतिम। जैसे अब हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हमारे निकल राधा और प्राण निकल गए, अब आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन प्राण निकालना वो अंतिम समय नहीं है, वो आत्मा है, तो उसका फिर दंड मिलेगा ना आपको। आप अपराध कर रहे हैं। नहीं, आपने बोला था कि वो जैसे जैसे वो किसी मतलब जलने वाले पदार्थ का है कि वो जलाएगी जलाएगी। हाँ। और आपने बोला था राधा नाम का वो तारना ही है। हाँ, तारना है तो कानून के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध थोड़ी नहीं। जैसे जहर है ना, तो अगर उसे वैद्य शोध के दे तो दमादी बीमारियों के काम में आ जाता संख्या, और ऐसे खा लो तो मर जाओगे ना। तो उसका विरुद्ध प्रयोग थोड़ी करना चाहिए, उसका विरुद्ध प्रयोग नहीं, ये विरुद्ध प्रयोग होगा, इससे आपको दंड मिलेगा। आत्म करते समय कि हम भाई राधा बोलकर आत्म कर लेंगे, राधा बोल करके हम किसी, तो इससे आपका पतन हो जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। स्वतः हमारे प्राण निकल लें, फिर राधा राधा बोल लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दुरुपयोग न करें। सद्वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ये कानून के विरुद्ध है। सविता जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, क्या किसी का प्रारब्ध इतना बलवान होता है कि पीढ़ी की पीढ़ी उसका फल मिले? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। स्वयं को भोगना पड़ता है, पीढ़ी को नहीं। जैसे पिता ने पाप कर्म किया और पूर्व जन्म का दुख पुत्र को भी बधा है, तो ऐसे पिता का पुत्र बनेगा कि उसके आचरण का उसे जीवन भर दुख भोगना पड़ेगा। पिता कर्जा किए हुए था, पिता अपराधी था, पिता बहुत प्रकार के दुराचार किए हुए था, तो उस पुत्र को जीवन भर दुख भोगना पड़ेगा। प्रॉपर्टी छिन जाएगी लोगों को कि समाज में कि उसी का तो लड़का है ना जिसने ऐसा किया था, तो जीवन भर उसको, तो ये कर्म संस्कार उस जीव के पूर्व से लगे हुए हैं, तो वो पुत्र बनता है आकर, वो पिता बनता है आकर। ऐसा अब पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसा नहीं कि पाप करे कोई और पीढ़ी दर पीढ़ी वो भोगता रहे। ऐसा हम तो सत्कर्म कर रहे हैं, बट मतलब अभी तक कष्ट ही कष्ट मिल रहे हैं। हाँ, तो आपने आज सत्कर्म किया, पीछे दुष्कर्म किए, तो उनको कौन भोगेगा? पीछे जन्म में दुष्कर्म किया, पीछे कमाई है ये। अभी की कमाई तो आपकी अच्छी है, मान लो सत्कर्म कर रहे हैं, लेकिन पीछे बुरे कर्म किए पूर्व जन्म में, तो भोगना नहीं पड़ेगा? तो भोगना तो पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किसका प्रश्न है? हाँ, तो भोगना तो पड़ेगा ही ना। आज सत्कर्म कर रहे हैं, लेकिन पीछे हमारे बुरे कर्म रहे, तो उनका दंड भोगना पड़ेगा। तो भोगना अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। अच्छा, एक बात ये बता दो कि गोरे दाऊ जी श्याम काहे बने? मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो, हाँ मूसों कहत मूल को लीनो, तू जस मतलब जायो। हाँ गोरे नंद यशोदा गोरे, तू कित पारो आयो। जी पहलो एक कारण ये है, दूसरो कारण ये है जी कि छोटे बड़े भैया को कर्तव्य रहे छोटे भैया की रक्षा करवो। तो जी। कंस या कंस को कोई राक्षस आवे को, दो भी आए शैतान आऊं और बुलाऊ, पाषाण पत्थर के है गए। जी जी तो बाबा बड़ भागते बास मिलो नंद गाम को, जी लाड़े ले लाल को चित्त में लाऊं, जी गुणगान करूं नित ध्यान धरूं, अब तेरे ही द्वार पे शीश नवाऊं। जी चरणामृत पान करूं मैं सदा, अपनो निज जीवन धन्य बनाऊं। अब ऐसी कृपा करियो नंदलाल, मैं वास सदानंद गाम को। तो जब छोटे लाला की रक्षा के लिए फिर बड़े लाला दाऊ दादा ने
अपनो रूप श्री कृष्ण को दाऊ सो दाता नहीं ब्रज में कोई एक, और दीनन पे रक्षा करे और टारे विघ्न एक। दाऊ दाऊ सब कहे और मैया कहे ना कोई, और दाऊ के दरबार में मैया करे सो हुई। जैसे बाबा के दरबार में जो बाबा के रो वही है रो। जय दंत के लाला की जय। आशीर्वाद लेना 70 साल की उम्र, राजनीति करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? राजनीतिक बात अलग है, राष्ट्र सेवा समझो, राष्ट्र सेवा करनी है हमें। जो पद मिले उसके द्वारा समाज को सुख पहुंचाना और भगवान का नाम जप करना, अगर दोनों कार्य करोगे ना तो ये हो गई पूजा और इस सुमिरन से हो गई भगवत प्राप्ति। तो समाज सेवा करनी, जैसे सांसद पद है, एमएलए पद है, तो इन पदों के द्वारा हम समाज को सुख पहुंचाते हैं। राष्ट्र सेवा हम कर रहे हैं, हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं, अपने नगर वासियों की सेवा कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। और देखो आप जैसे इतनी आयु है तो आपको अनुभव भी है, तो आप नौजवानों को सतमार्ग देना, समाज को सुख पहुंचाना ये जरूरी है। अगर आप जन न करेंगे तो नौजवानों की बुद्धि तो बेविचार और व्यसन में फैल रही है, बेविचार व्यसन में फैल रही ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये दुनिया के लिव इन रिलेशन गंदगी में फैल रही, नशा पी रहे हैं और नशे की जरूरत के लिए हिंसा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो आप जैसे विवेकी जन समाज को सुधारिए, यही सबसे बड़ी सेवा है, और खूब नाम जप कीजिए। प्रशांत जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भारत हमेशा धर्म, समृद्धि और विश्व कल्याण हेतु अग्रसर रहा है। महाराज जी, भारत में गरीबी और भूखमरी की समस्या है। भारत में नहीं, पूरे टोटल आप ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन आप पर्सनल में देखिए, प्रत्येक व्यक्ति क्या धर्म से चल रहा है? गरीबी है लेकिन 100 रुपया की शराब पी के आ रहा है। आप विचार करो, परिवार में बड़ी समस्या है लेकिन वो व्यभिचार प्रवृत्ति से युक्त है, वो हिंसा प्रवृत्ति से युक्त है, वो गलत आचरण करता है, तो इसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा ना। ये धर्मात्माओं का देश है, ये धर्मशील देश है, ये कर्म भूमि है। अन्य देशों को ऐसा नहीं कहा गया, हमारे शास्त्रों में भारत को कर्म भूमि कहा गया है। अब ये विचार प्रवृत्ति कैसी फैल रही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये कौन पवित्रता का आचरण धारण कर रहा है? सब मनमानी आचरण धारण कर रहे हैं। तो फिर उनको किसी न किसी विधान से अपने कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। तो कर्म भोग इसी में आता है कि दुख है, दरिद्रता है, विपत्ति है और डिप्रेशन है, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं हैं, इसी में तो दुख आता है। तो दुख ही पाप का मार्जन करता है। तो इसलिए अब देखो पाप परायण कितने लोग हैं, हजारों लाखों पशु काट के लोग खाते होंगे, लाखों की संख्या में खाते होंगे, मुर्गा आदि बकरा आदि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में खाते हैं। तो क्या ये पाप कर्म नहीं है? तो क्या उसका दंड नहीं भोगना पड़ेगा? हाँ, टोटल अगर हम बोलते हैं तो धर्मशील, शांत, प्रिय और दूसरों का उपकार करने वाला देश है। मान लो किसी देश में भी, वो हमारा शत्रु देश भी हो, अगर वहाँ कोई मतलब परेशानी आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो भारत आगे खड़ा दिखाई देगा सेवा करते हुए। ये हमारे देश का है। लेकिन क्या हमारे देश के अंतर्गत अधार्मिकता नहीं हो रही? क्या पाप नहीं हो रहे? कितने बड़े बड़े पाप हो रहे हैं, कितनी अधार्मिकता हो रही, तो क्या उसका दंड नहीं मिलेगा? तो उसका दंड मिलने के लिए यही सब है, दरिद्रता, प्रतिकूलता, विपत्ति, नाना प्रकार की मानसिक और शारीरिक रोग समस्याएं, वही सबको भोगनी पड़ रही है। यदि सब धर्मशील हो जाएं, ठीक से चलें, तो सब स्वस्थ रहें, सब आनंदित रहें। लेकिन सब ऐसे नहीं कर रहे हैं। आप खुद देख लीजिए कितना बड़ा अनाचार दुराचार भारत में भी हो रहा है। तो फिर उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। दिन भर लेबरी करके 500 रुपये कमाते हो, शाम के शराब पी के जाते हैं। अरे उसी के हरी सब्जी लेके जाते तो पूरा परिवार खाता, उसी के थोड़ा मीठा मीठा लेके जाते, परिवार प्रसन्न होता। लेकिन शराब पिए और ढंगते हुए ऐसे जा रहे हैं। ये लाखों की समस्याएं हैं, लाखों की समस्याएं, एक की समस्या नहीं, लाखों लोगों की है। भगवान ने तुम्हें दिया है तो तुम अपना मनोरंजन मार करके दूसरे का जीवन यापन कर सकते हो। हजारों ऐसे हैं जो बीमारी से परेशान है और अर्थ की अव्यवस्था है, और तुम 50,000 फूंक रहे हो। भगवान ने तुम्हें दिया है माना, तो तुम 50,000 मनोरंजन में फूंक रहे हो। यदि उनको दे देते तो गरीबों के घर बस जाते। तो ऐसे कितने लोग हैं जो विचार नहीं कर पा रहे कि हम अपने भारत का सहयोग करें। हमारे भारत की गरीबी दूर कैसे होगी? जिनके पास अपार धनराशि है,
वो गरीबों को ऐसी व्यवस्था करे। तो ऐसी मति गति कहाँ है? तो इसलिए टोटल तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश धार्मिक देश है, शांति प्रिय देश है और दूसरों का उपकार करने वाला देश है, लेकिन सब नहीं है, इसीलिए सब भोग रहे हैं, इसलिए अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। रमेश जी नोएडा से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरे कुछ संशय हैं, कृपया निवारण करने का कृपा करें। महाराज जी क्या पद्मासन में कुछ और क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे कीर्तन, पाठ पढ़ना, वार्तालाप या भोजन करना आदि? नहीं, पद्मासन में मंत्र जाप, नाम जप और शांत भाव से बैठ सकते हैं बस, और नहीं। ये नहीं कि पद्मासन लगा के भोजन पा रहे हैं, पद्मासन लगा करके हम पाठ कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। पद्मासन होता है शांत भाव, मन को एकाग्र करके नाम में मंत्र में लगाया, शांत भाव से बैठे भगवत चिंतन कर रहे हैं। अब जितना लगा सको, 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, भोजन आदि सुखासन पर, कीर्तन आदि खड़े होकर के या सुखासन में बैठ करके, अलग अलग है। लेकिन पद्मासन में मंत्र जाप, ध्यान, नाम जाप अंदर करते हुए शांत बैठे रहना पद्मासन आदि का। महाराज जी ये अनुभव किया कि पद्मासन जैसे आपकी प्रेरणा से किया तो भोजन अल्प मात्रा में हो गया महाराज जी, और शक्ति ज्यादा मिल रही है महाराज। हाँ, ये होता है, भोजन अल्प हो जाता है और शारीरिक शक्ति बढ़ने लगती है, क्षमता बढ़ने लगती है। बहुत सुंदर। महाराज जी क्या पद्मासन और सिद्धासन एक दूसरे के बाद कर सकते हैं? पहले हाँ, तो पद्मासन हाँ फिर कर सिद्धासन? सकते, तुरंत कर सकते हैं। जैसे आप 40 मिनट 1 घंटा पद्मासन लगाए तो आप तुरंत फिर सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं, दोनों में बैठ सकते हैं। महाराज जी कल परसों आप अभी साधकों को जो बता रहे थे कि जैसे पद्मासन पे लगा के उससे बहुत फायदा होगा महाराज जी, 4 हाँ, उसमें क्या होता है कि वायु संशोधन, पहला वायु संशोधन होता है कि जैसे हमने ये 2 बार हुआ, ऐसा 10 बार करे आसन में बैठ करके, ये वायु संशोधन हुआ। फिर अगर 4 बार प्राणवायु को नाम लेते हुए घसीटे और 4 चौको 16 बार बीच में रोके और 8 बार निकाले, इसे प्राणायाम की प्रथम पद्धति कहते हैं। इससे बहुत लाभ मिलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और भजन में मन लगेगा। और महाराज जी ये मतलब 10 बार एक साथ करना है महाराज जी? हाँ, 10 बार एक बार, पर अभ्यास करने के लिए 1-1, 2-2 से शुरू करें। गृहस्थ आश्रम में भी कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं, बहुत सरल है। मतलब 2 प्राणायाम कर ले, फिर 3 कर ले, फिर 4 कर ले, धीरे धीरे 10 की संख्या में पहुंचे। पर वो स्वास्थ्य लाभ क्या क्या मिलेगा इससे? इससे सबसे पहला लाभ होगा कि मन शांत होने लगेगा, शरीर निरोग होने लगेगा, प्राणवायु बलिष्ठ सूक्ष्म हो जाएगी और भजन में मन लगने लगेगा, ब्रह्मचर्य ठीक हो जाएगा। बहुत से लाभ ही लाभ है इसमें। हानि तब है जब इसके व्यतिक्रम कर दे। अब जैसे आपने प्राणायाम किया और 30-40 मिनट निकालना चाहिए, कुछ 1 बूंद पानी भी नहीं पीना चाहिए। यदि आपने पानी पी लिया तो बिगाड़ कर दे। उससे पहले पी सकते हैं? हाँ, उससे पहले आप पी सकते हैं। 50 ग्राम 100 ग्राम पानी पी सकते हैं और तुरंत प्राणायाम में बैठने के लिए 50 ग्राम 100 ग्राम पानी पीकर बैठ सकते हैं। प्राणायाम का समय क्या है महाराज जी? कभी भी आप कर सकते हो, प्रातः, मध्याह्न, सायं, कभी भी आप कर सकते हो, जब आपको टाइम मिले तब स्वच्छ वायु में आए। संध्या भी कर रहे, लेकिन जिनका प्राणवायु संशोधन कार्य तो दिन भर करते रहते हैं। योगी लोग तो दिन भर प्राणवायु का संशोधन करते हैं। तो संध्या काल में तो 1-2 प्राणायाम के लिए लिखा ही है कि प्राणायाम, हाँ प्राणायाम करे, जरूर करे। माला कर सकते हैं पद्मासन? हाँ, पद्मासन, वही तो माला कर सकते हैं। प्राणवायु का संशोधन उसे करना ही चाहिए, तभी शरीर स्वस्थ रहेगा और भजन में मन लगेगा। पर बस ये है कि थोड़ा नियम का पालन करे। अगर व्यभिचारी पुरुष है तो फिर कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा संयम चाहिए। बिना संयम नियम के प्राणायाम होता भी नहीं है ना। कभी कुछ करते में स्टार्टिंग में चक्कर से आ जाते हैं, एक साथ चक्कर से आ जाते हैं। आप वो ब्रह्मचर्य की कमी के कारण, तभी हमने कहा ना व्यभिचारी पुरुष जैसे आपने गलत आचरण किए तो ये पवित्र थोड़ी हो सकते। एक संयम पूर्वक, पहले संयम है, फिर नियम है, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर ध्यान, फिर धारणा, फिर समाधि है। तो प्राणायाम थोड़ा कठिन कार्य है। पर परसों आप बता रहे थे कि योग्य गुरु के संरक्षण। हाँ, अब जैसे बताया ना, आप प्राणायाम करके तुरंत पानी पी लो तो आपकी प्राणवायु बिगाड़ देगा, कफ बढ़ा देगा, श्वास की हिचकी आने लगेगी, श्वास में परेशानी हो जाएगी। और अच्छा प्राणायाम करके जैसे तुरंत पानी पी लो तो दमा की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि वायु को अब उसको 45 मिनट कम से कम टाइम दीजिए।
प्राणायाम हुआ, अब 45 मिनट कुछ खाना पीना नहीं, अब वो पच जाएगी, फिर इसके बाद आप पा लीजिए। पर ये बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि अब सब कोई पद्मासन में नहीं बैठ सकता, सब कोई प्राणायाम नहीं कर सकता, तो थोड़ा व्यायाम करके और भगवान की आराधना में लगे, लेकिन लगे भगवत आराधना करे, बिना आराधना के नहीं, और दैन्यता रहे, नहीं तो अभिमान भी हो जाता है, आराधना करने पर, साधना करने पर अभिमान भी हो जाता है, दैन्य रहे।